Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पीएम मोदी 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। सबसे पहले करेंगे घाना का दौरा। घाना के राष्ट्रपति के साथ रक्षा, ऊर्जा सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का भी दौरा करेंगे। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्वाड समिट में आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी। क्वाड ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा कि हमले के अपराधियों, आयोजकों और फाइनेंसर्स को बिना देरी के इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि क्वाड सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा की निंदा करता है और आतंकवाद से निपटने में आपसी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। क्वाड की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पर दुनिया को जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। पीड़ित और अपराधियों को समान नहीं समझें। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हमारे क्वाड साथी इसे समझेंगे। वॉशिंगटन डीसी में हुए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर बोले, हम सभी स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि हम भारत के साथ समझौता करने जा रहे हैं, यह अलग तरह का समझौता होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत अगर हमारे साथ समझौता करता है तो हम बहुत कम टैरिफ पर डील कर सकते हैं। बीजेपी के 8 प्रदेश अध्यक्षों के नाम हुए फाइनल। रविंद्र चव्हाण बने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष। तेलंगाना में विरोध के बावजूद बीजेपी ने रामचंद्र राव को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल बने अध्यक्ष। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट एक बार फिर चुने गए हैं अध्यक्ष। हिमाचल में राजीव बिंदल को तीसरी बार मिली है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए आज से यात्रा शुरू। जम्मू के भगवती नगर कैंप से पहलगाम और बालटाल के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल ने तीर्थ यात्रियों के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मनोज सिन्हा ने बेस कैंप में की पूजा। रवाना होने से पहले दिखा यात्रियों का उत्साह। बम बम बोले के नारे लगाते नजर आए। दोपहर 2 बजे तक पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पर पहुंचे यात्री। अमरनाथ के लिए रोजाना 15,000 श्रद्धालुओं को पहलगाम और बालटाल से यात्रा की इजाजत। अब तक करीब 3.25 लाख श्रद्धालुओं ने रुकवाया रजिस्ट्रेशन। बीजेपी युवा मोर्चा की देवानी राणा का बयान। कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें यह मौका मिला है। सफल और सुरक्षित यात्रा के लिए हमारी तैयारी पूरी। अमरनाथ यात्रा के लंगर स्थल चंद्रकोट की बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में कई मामले में वांटेड अपराधी ललित नेपाली गिरफ्तार। एसटीएफ और पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। पुलिस के पीछा करने पर ललित नेपाली ने फायरिंग की। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में ललित नेपाली गोली लगने से घायल हुआ। यूपी के झांसी में हत्या और लूट का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में पकड़ा गया। पुलिस ने लूट की ज्वेलरी भी बरामद की। लखनऊ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश के पास से चेन सहित कई ज्वेलरी बरामद। उड़ीसा के केउंझर में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। बदमाशों ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर दुकान में रखे लाखों रुपए के गहने लूट कर फरार हुए। कोलकाता में लॉ कॉलेज छात्रा के साथ हुए गैंगरेप की सुनवाई में नया खुलासा। वारदात के दौरान बिगड़ी थी पीड़िता की तबीयत। आरोपियों ने दिया था इनहेलर। पुलिस ने कोर्ट को दी जानकारी। आरोपी जैब अहमद ने ऑनलाइन पेमेंट कर मेडिकल स्टोर से खरीदा था इनहेलर। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के शरीर पर मिले नाखूनों के निशान। पीड़िता ने वारदात के दौरान बचाव में किया था विरोध। 8 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे कोलकाता गैंगरेप के आरोपी। कोर्ट ने सुरक्षा गार्ड को 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा है। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स की जमकर पिटाई। पत्नी के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। एमपी के शिवपुरी में प्रेमी संग भागने के लिए पत्नी ने रची फेक किडनैपिंग की साजिश। पुलिस के आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अरेस्ट करने के बाद खुलासा हुआ। देश के 25 से ज्यादा राज्यों में बाढ़ बारिश से आफत। उत्तराखंड की हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात, राजस्थान, यूपी के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। हिमाचल के मंडी में 8 जगह फटा बादल। करसोग और धर्मपुर में 5 लोगों की मौत और 15 लोग लापता। 132 लोगों को किया गया रेस्क्यू। करसोग और धर्मपुर में अचानक आए सैलाब से 25 से ज्यादा मकान और कई गौशालाओं को पहुंचा नुकसान। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तबाह होने की आशंका। मंडी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने का निर्देश। उत्तराखंड के देहरादून में लैंडस्लाइड से 2-3 दिन से सड़कें बंद। जेसीबी की मदद से सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। सड़क बंद होने के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के रियासी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। लगातार बरसात से बढ़ा नदियों का जलस्तर। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। दमन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कटा। यूपी के बहराइच में सरयू नदी किनारे गड्ढे में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत। नहाने के दौरान तीनों की हुई मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के बिलासपुर में लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर। सिर खड्ड में महिला पानी की तेज धार में बह गई। प्रशासन ने लोगों से नदियों के आसपास नहीं जाने की चेतावनी दी।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में पेड़ से बने टेम्पररी पुल का इस्तेमाल जान जोखिम में डालकर नदी के ऊपर से पार कर रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं स्कूल। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का आगाज आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं बदलाव। जसप्रीत बुमराह फिट, लेकिन खेलने पर सस्पेंस। शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं टीम से बाहर। एजबेस्टन में 2 स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया का मैदान में उतरना तय। नीतीश रेड्डी और कुलदीप यादव समेत अर्शदीप सिंह भारतीय टीम में एंट्री कर सकते हैं।